चलता फिरता एक खिलौना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। दो आँखों ने एक से हंसना, एक से रोना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। मुझे अच्छी तरह शेखर की हालत का अंदाजा है। उसकी बीमारी से ज्यादा मुझे उसकी जज्बाती हालत की तरफ से परेशानी है। जिंदगी का मकसद बेमाने है बिल्कुल। शायद तुम्हारे लिए, मगर दूसरों का भी तो कुछ है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। अपने घर वालों से नहीं मिलना चाहता है वो इंसान, अपनी बीवी से मिलने से इनकार कर देते हैं। लखनऊ से आए हुए वो लोग और 2 बार चक्कर काट चुके हैं वार्ड के। मुझे बहुत इत्मीनान है कि तुमने हॉस्पिटल में एडमिट होने का फैसला किया। आप मंसूर के बारे में कुछ आइडिया है आपको? कहाँ मिल सकते हो? मुझे मालूम नहीं सर, लेकिन मालूम किया जा सकता है। बट भाई सर, भैया आज के दिन बहनें ऐसे नहीं चाहती, अपनी कलाई बढ़ाइए। आज राखी है। कोई ऐसी दुआ करिए जिससे कि उसकी सारी आफतें मुझ पर आ जाए और वो मुक्त हो जाए। क्यों? किस लिए? चुप हो जाओ शेखर। क्या तुम्हें चारों तरफ कोई जिंदगी नजर नहीं आती? तो ये सब क्या है? हाँ, रहा सवाल मौत का, लेकिन वो तो आएगी, आती ही है। तुम उसे भागकर कहीं नहीं जा सकते। उसे एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट कर लो? हाँ। क्यों करूं एक्सेप्ट? किस लिए? अरे भगवान के घर में कोई इंसाफ है कि नहीं? एक आदमी 100 साल तक जिएगा और दूसरा शायद 2 दिन भी नहीं। क्यों? ये किसी को नहीं मालूम कि कौन किसके लिए क्यों जीता है और कितना जीता है। शायद ये जवाब कोई साइंटिस्ट भी नहीं दे सकेगा, लेकिन ये एक रियलिटी है कि जिंदगी के साथ साथ मौत भी लाजमी है। यही है जिंदगी। जो जन्म लेता है वो मर भी जाता है। हाँ, मौत को जिंदगी कह रही हो तो फिर मौत क्या है? आई डोंट नो। एक सीमा, एक पल, एक लम्हा, एक हद जिसके आगे इंसान की जानकारी जाती नहीं है। तो फिर ये सब क्यों? किस लिए? अरे किस लिए पैदा होता है इंसान? हाँ? देखो शेखर, ये इतना आसान नहीं है कि मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकूं तुम्हें, लेकिन जहां तक मेरी छोटी सी बुद्धि कहती है तो ये है कि हर इंसान किसी न किसी वजह से जन्म लेता है और उसे इस धरती पर कोई काम करना पड़ता है, और जब वो ये काम पूरा कर लेता है तो वो चला जाता है। अब किसको क्या काम करना है ये सिर्फ भगवान ही जानता है। देखो, हर चीज भगवान पे डालना बहुत आसान काम है, बहुत आसान। अभी ऐसे तो मैं पूछ सकता हूँ कि मैं किस लिए पैदा हुआ, क्यों? मैं पहले तो वो चाय के बागान में था, उसके बाद बीमारी और मौत। मैंने तो कुछ नहीं किया। मेरी जिंदगी का तो कोई मकसद ही नहीं था। ना मैंने किसी को अपना बनाया, ना किसी का बन सका, ना मैंने किसी के लिए कुछ किया, ना अपने लिए कुछ कर सका। हाँ, लेकिन कभी कभी इंसान को मालूम नहीं होता है कि वो किसके लिए क्या कर रहा है। और कभी कभी जब वो किसी को अपनी नफरत भी देता है तो शायद सामने वाले को वही नफरत एक अच्छा इंसान बना देती है और फिर उसके होने की यही वजह बन जाती है। सिवा मैं औरों की तरह क्यों नहीं जिया? क्यों? मुझे हमेशा लोगों ने अपने से दूर क्यों रखा, ठुकराया क्यों? और शायद जब मैं किसी के साथ जुड़ने वाला था और ऐसा वक्त आया कि मैं किसी के करीब आने वाला था तो मेरे करीब मौत आ गई। मुझे तो इसलिए अपने चारों तरफ मौत ही मौत दिखती। नहीं शेखर, नहीं, चारों तरफ मौत नहीं, जिंदगी है।
हमारा हर एक पल जिंदगी है। और ये भी सही है कि हम सब, तुम और मैं, मौत के करीब जा रहे हैं। और शायद जिंदगी एक रास्ता है जो हमें मौत तक ले जा रहा है, क्योंकि शायद मौत एक बहुत सुंदर, बहुत प्यारी चीज है। तुम ये कहना चाह रही हो कि जिंदगी का मकसद मौत तक जाना है? नहीं, जिंदगी का मकसद है दुनिया को सुंदर बनाना, प्यार करना और प्यार पाना। तो मैं तो सीमा फिर ये भी नहीं कर पाया। तो फिर करो। अपने चारों ओर देखोगे ना तो जिंदगी की सुंदरता ही नजर आएगी शेखर। प्यार नहीं मिला तो क्या हुआ, तुम प्यार तो दे सकते हो ना। नफरत नहीं, प्यार बांटोगे तो जिंदगी अपने आप सुंदर बन जाएगी। मुझे तो इस 4 दिन की जिंदगी ने एक चीज बताई है कि मेरी एक भूल की सजा मौत है। तुमको ही क्या शेखर, हम सबको बतलाया गया है कि मरना है, तो मौत का भय क्यों? देखो, हर अनजान चीज से भय तो होता ही है। और फिर मौत को हम लोग कितना जानते हैं? शेखर, मौत से डरना छोड़ो, उससे दोस्ती कर लो, क्योंकि वो तो हर पैदा होने वाली चीज का अंत है। अगर तुम अंत को एक्सेप्ट करोगे तो वो सुंदर लगेगा। एक्चुअली हम बिना वजह मौत से डरते हैं, लेकिन वो तो एक फैक्ट है, जैसे जिंदगी एक फैक्ट है। लेकिन तुम एक को मान लेते हो और दूसरे से घबराते हो। अगर तुम उसे मान लो तो भय खत्म। हर पल भरपूर जियो और जिंदगी की सुंदरता को एंजॉय करो। कौन जाता है कि अपनी मौत कब आएगी? मुझे अपना नहीं मालूम कि मेरा अगला पल क्या होगा। मैं भी इस दुनिया से जा सकती हूँ। अब छोड़ो ये सब बातें और मुझे एक अच्छी कॉफी पिलाने कहीं ले जाओ। और प्यार करूं? नहीं, सलीम के रास्ते में आकर नहीं। अरे शेखर बेटा, यहाँ मेरे पास बैठ। नहीं दादी माँ, बोलते हैं माँ के पांव तले जन्नत होती है। अपनी माँ की सेवा तो कर नहीं पाया, दादी माँ की सेवा तो कर लूं। हर वक्त ऐसी बातें। मैं सोच रही थी आज शाम से तेरे बाजे की आवाज शुरू नहीं हुई। आज मैंने सोचा दादी माँ के पास चल के बैठते हैं। ये तो तूने बहुत अच्छा किया। पर मैं तेरे से खुश नहीं हूँ। तू मेरी बात जो नहीं मानता। क्यों? क्या बात दादी माँ? वो तुझे, क्या नाम है उसका, डॉक्टर सलीम दादी माँ? हाँ, देख बेटा, तुझे उसके अस्पताल में दाखिल हो जाना चाहिए। तेरे पिता की भी यही इच्छा है। वो तुझसे बात करना चाहता है पर घबराता है। देख बेटा, चक्की तेरे लिए बहुत परेशान है। हाँ दादी माँ, परेशान क्यों नहीं होंगे? आखिर मैं भी तो उनका कुछ लगता हूँ ना। अरे पगले, बेटा है तू उनका। देख बेटा, तू गुजरी बातों को भूल जा वो सब। तू, मैं, तेरे पापा, हम सब माटी के बने पुतले हैं। गलतियां तो सभी से होती हैं, लेकिन जो अपनी गलती पर पछताए, भगवान भी उसे माफ कर देते हैं बेटा। मैं समझता हूँ दादी, मैं समझ सकता हूँ कि इस परिवार पे क्या गुजर रही होगी। पहले अरविंद की मौत का सदमा और अब मेरी बीमारी। मैं क्या करूं दादी, मैं क्या करूं दादी माँ?
मैं चाहकर भी भुला नहीं पाता हूं दादी। मैं नहीं भुला पाता हूं अपनी मां को, अपने अकेलेपन को और इस नफरत को दादी मां, इस नफरत को दादी। रो ले बेटा, रो ले, जी भर के रो ले। रोने से मन हल्का हो जाता है। देख बेटा, भगवान बहुत दयालु है, उन पर भरोसा रख। वही मन में प्यार जगाते हैं और वही मुश्किलों और परेशानियों से लड़ने की शक्ति देते हैं। बस बेटा, बस बस। दादी मां, दादी मां, भगवान मुझे माफ कर देंगे ना दादी मां? हाँ हाँ, जरूर माफ कर देंगे बेटा, जरूर माफ कर देंगे। दादी मां, वैसे मैं डॉक्टर सलीम को मिलाया था दादी मां। अच्छा। दादी, मैं उसके अस्पताल में जाऊंगा दादी मां। मुझे लड़ना है दादी मां। हाँ बेटा, हाँ। मुझे ये लड़ाई लड़नी है दादी मां। सो जा बेटा, आज तो यही मेरे पास सो जा। डॉक्टर जल्दी, पेशेंट हरचरण की हालत बिगड़ती जा रही है। तुमने ड्रिप दिया? नहीं, वो लगाने नहीं दे रहा। मैं आता हूँ। कीप द सिरिंज रेडी है? एवरीथिंग इज रेडी डॉक्टर। लेट्स गो। निकालो इसे, निकालो इसे। घर ले चलो मुझे, घर ले चलो। मैं यहाँ अस्पताल में नहीं मरना चाहता हूँ। पानी, पानी दो मुझे, मेरा गला सूख रहा है। मैं देख रहा हूँ, दीजिए पानी। मुंह खोलो, लो पानी पियो, पानी पियो हरचरण। हटाओ इसे। क्या कर रहे हैं आप ये? आप मुझे काम करने देंगे या ड्रामा करते रहेंगे अपना? हाँ? ड्रामा, ड्रामा तो खत्म हो गया डॉक्टर साहब। सीमा जी, सीमा जी सिर्फ एक बार मेरी माँ और मेरी रविंदर कौर से मुझे मिलवा दीजिए, फिर मैं आराम से मर सकूंगा। ठीक है, हम आपकी हालत की खबर आपके गांव पहुंचा देंगे। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, इस तरह से वो नहीं आएंगे। खास तौर पर रविंदर कौर, वो मुझसे नफरत करती है, मेरी सूरत तक नहीं देखना चाहती है डॉक्टर साहब। खुदा नाश करे इस बीमारी का। सीमा जी, सीमा जी, आप ये काम कर सकती हैं? ठीक है, मैं कोशिश करूंगी हरचरण। मेरी आत्मा आपको दुआएं देगी। अच्छा ठीक है, अभी आपको मैंने सोने का इंजेक्शन दिया है, आप सोने की कोशिश कीजिए प्लीज, आपको आराम मिलेगा थोड़ा। अच्छा चलो। आराम, आराम मिलेगा, आराम मिलेगा। सलीम, क्या होगा? मैं क्या कह सकता हूँ? कुछ दिन, एक आध हफ्ते। क्या बहुत तेजी से इन्फेक्शन बढ़ रहा है? यूँ कहो कि बॉडी का डिफेंस सिस्टम बहुत तेजी से खराब हो रहा है। उसे आज सुबह बुखार था और खासा तेज बुखार था, विच इज नॉट अ गुड साइन। तो अब क्या करें? क्या कर सकते हैं? बीमारी से लड़ने की शक्ति इतनी कमजोर पड़ जाती है इस हालत में कि अच्छे से अच्छा डॉक्टर हथियार डाल देता। मगर कुछ तो। हाँ, सिर्फ एक कोशिश कर सकते हैं, उसकी मौत कम से कम तकलीफ दे हो। आई मीन द फिजिकल पेन। उसकी दिमागी हालत का क्या करेंगे? आई डोंट नो। तुम समझते हो मुझे फिर जाना चाहिए उसके गांव ना? कोशिश कर सकती हूँ। उसकी माँ आने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन उसकी बीवी इम्पॉसिबल। वो तो अपनी सास को अपनी बेटे के बारे में बात तक नहीं करने देती। कम से कम एक बार ट्राई तो करो सीमा, प्लीज। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं रिजर्वेशन करवा देता हूं, तुम कहो तो। कल सुबह मुझे कुछ काम है, शाम की गाड़ी से जा सकती हूँ। थैंक्स सीमा, तुम्हारे होने से मुझे बहुत जज्बाती मदद मिल जाती। एनीवे, लेट्स ट्राई कि उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो जाए और अपनी फैमिली से मिल ले।
कोशिश करूंगी कि दोनों औरतें मेरे साथ आने के लिए तैयार हो जाएं। ओके सलीम, मैं चलती हूँ। व्हाट अबाउट यू? मुझे रुकना पड़ेगा। His condition is not stable. ओके, खुदा हाफिज। सांस लेना। दर्द होता है? थोड़ा होता है। अच्छा, ठीक है। नहीं, इतना डरने की बात नहीं, कुछ सीरियस नहीं। 2 दिन में छूट जाओगे, समझे? गुड नाइट। मुस्कुरा सकते हैं। सर, आपने दिलफेक जी का बेड क्यों स्लिप किया? देखा नहीं वो कितने गुमसुम बैठे हुए थे? हाँ, शायद कुछ सोच रहे हो अपनी लाइफ के बारे में, फैमिली के बारे में। वो लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ओह यस सर, शायद खत लिख रहे थे। शायरी करते हैं दिलफेक साहब। ओह, मींस पोएट्री। और जब कोई इस तरह के काम करता है तो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बट सर, ही इज सिक, वो बीमार हैं और उनकी देखभाल करना हमारा फर्ज है, आवर ड्यूटी। दैट्स राइट, आप सही कह रही हैं, लेकिन इस वक्त अगर हम उन्हें डिस्टर्ब करते तो तकलीफ पहुंचती। आई डोंट नो सर, आप क्या कह रहे हैं? नेवर माइंड। अच्छा, वो पेशेंट से कहता ना कि आज जल्दी सो जाएं, ज्यादा देर तक हल्ला ना मचाएं। लाइट्स बंद कर दें फटाफट। ओके। मैंने हरचरण को सोने का इंजेक्शन दिया, ही शुड बी डिस्टर्ब। ओके। लेट्स गो। अरे तुम इस वक्त? क्यों? क्या मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? नहीं, लेकिन तुम तो घर चली गई थी। बल्कि पहुंच भी गई थी। अरे अब बैठो भी, बस यूं ही खड़े रहो। हरचरण की वजह से आज यहाँ रुकना पड़ेगा। मालूम है। आज तो जनाब सिर्फ चाय और कॉफी में ही रात निकलने वाली है, इसलिए मैंने सोचा कि ओह, तुम मानोगी नहीं, तबाह करके छोड़ोगी। तबाह कौन हो रहा है किसे खबर? आज मैंने एक चोरी की। चोरी? कैसी चोरी? एक डायरी। किसकी और क्यों? तुम्हें याद है जब हम उस दिन मुशायरे में गए थे और दिलफेक साहब ने गजल कही थी, वंचाए दिल पे हुर्फे तमन्ना लिखूं, बता ए दिले मायूस मगर क्या लिखूं। हाँ वाकई दर्द भरी गजल थी ना। मुझे भी एक शेर याद है। मौत के साज की लय तेज सही, उसके बाद का भूल गई। मौत के साज की लय तेज सही, जिंदगी फिर भी तेरी जीत पर नगमा लिखूं। उस दिन जो दूसरे शायरों का रवैया था दिलफेक साहब की तरफ, और फिर उनके चेहरे पर वो तकलीफ, वो मायूसी, उसके बाद ये गजल, मुझे लगा कि जज्बात और एहसासात को लफ्जों में ढालने वाले शायर की उस वक्त के कलाम को इकट्ठा किया जाए जब उसे न सिर्फ इतना ही मालूम है कि वो कुछ दिन का मेहमान है, वो ये भी जानता है कि उसके सगे संबंधियों का रवैया भी बदल चुका है और वो खुद ही अंदर अंदर राख में बदलता जा रहा है। शायद तुम ठीक कह रहे हो सलीम। एक्चुअली कैंसर और अब एड्स जैसी जानलेवा बीमारियों को लेकर समाज में और खासतौर पर हमारे जैसे मुल्कों में, जहाँ किस्से, कहानियाँ, गलत रस्म रिवाज और बहुत सारे समाजी और मजहबी टैबूज हैं, इन बीमारियों से अफेक्टेड मरीजों को उनकी नाती, रिश्तेदार, संबंधी, इनफैक्ट पूरा समाज ही
मरने से पहले जज्बाती तौर पर मार देता है। क्या गुजरती होगी ऐसे मरीजों पर? ओनली दे नो। और शायद जो किसी से भी कह नहीं पाते होंगे। हो सकता है ख्वाहिश करते हो, अपने अपने अकीदे के मुताबिक दुआ करते होंगे कि मौत जल्द से जल्द आ जाए। हाँ वाकई, जैसे एड्स ही ले लो, HIV पॉजिटिव मतलब मौत, उसके बीच की जिंदगी बेमानी। एनीवे, मैं ये कह रहा था कि ये सब जानने की क्यूरियोसिटी में मैं दिलबैग साहब की ये डायरी उठा लाया। अब मैं उसे उतारूंगा और जाके हर रात उनके सिराने के नीचे फिर से रख दूंगा, और ये मैं रोज करूंगा। हर रोज? जब भी देखता हूं कुछ नया लिख रहे होता है, मैं सोचता हूं मैं ये सब छपवाऊंगा उनके जाने के बाद, इसी कॉन्टेक्स्ट में जिसमें हम बात कर रहे हैं। That's a wonderful idea, सलीम। एक चीज सुना, मैं बांसुरी पर मौत की गाता रहा नगमा तेरा, जिंदगी ऐ जिंदगी रुतबा रहे बाला तेरा। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। दो आँखों ने एक से हंसना एक से रोना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना।